गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। मिर्ची लगा रही धूप में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। बढ़िया वाली धूप आई है, मिर्ची धूप में लगाई है क्योंकि मिर्ची लाई थी तो सिली सिली थी। और सुबह सुबह मैंने बनाई है यहाँ पर गट्टे की सब्जी। तो गट्टे की सब्जी हमारी बन चुकी है, बस गैस को करेंगे बंद। और आज हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे क्या, हलवा। हलवा क्यों बना रहे हैं? हलवा बना रहे हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए, भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं वो आपने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे देख ही लिया होगा कि सानू ने क्या किया है। इसके लिए आज हम भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे, हलवा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे और वही हम नाश्ते में खाएंगे। तो बस फटाफट हलवे की तैयारी कर लेते हैं। और जब मैं हलवा खाती हूँ ना तो मैं नाश्ते में चाय नहीं पीती क्योंकि हलवा मीठा होता है, चाय पीने का मन नहीं करता। लेकिन जो मेरे पति हैं वो हलवा खाएंगे, हलवे के साथ में पापड़ खाएंगे और उसके बाद चाय जरूर पियेंगे। चाय के बिना वो नहीं रहते। ब्रेकफास्ट के बाद की चाय उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी खाने को दे दो। और मैं हलवा खाती हूँ तो चाय नहीं पीती। तो सबसे पहले हम हलवे की तैयारी कर लेते हैं। हलवे के लिए गर्म पानी करने के लिए रख देते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है, यानी कि मैं बना रही हूँ ये आटे का हलवा। मुझे ना आटे का हलवा पसंद आता है, मतलब सूजी का हलवा मुझे नहीं पसंद। या तो मुझे आटे का हलवा पसंद है या फिर दाल का हलवा या फिर गाजर का हलवा। दाल का हलवा बनाने में थोड़ा जोर आता है, जो कि दिवाली पे बनाएंगे क्योंकि दाल का हलवा घर में सभी को पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो कोई और बनाए तब, क्योंकि खुद को इतनी मेहनत करनी पड़ती है और बनाते बनाते नाक में वो खुशबू इतनी ज़्यादा चढ़ जाती है कि जब बन जाता है ना तो फिर खाने का मन भी नहीं करता। अगर कोई और बना के खिलाए तो मज़ा आ जाता है। तो हलवा बन चुका है, मैंने भगवान जी को लगा दिया है भोग और बस अब मैं चाय की तैयारी कर देती हूँ। वैसे मैं जब हलवा बनाती हूँ तो हलवा खाती हूँ तो फिर मैं चाय नहीं पीती ब्रेकफास्ट में। तो पतिदेव थोड़ा सा हलवा खाएंगे, थोड़ा सा पापड़ खाएंगे, क्योंकि उनको हलवा खाते हैं तब पापड़ ज़रूर चाहिए होता है। तो यहाँ पर चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, मतलब जो डब्बा है ना डेली यूज़ के लिए डब्बे में अलग रखते हैं, उसमें ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो टाइम है तो क्यों ना मैं इसमें भी चाय पत्ती निकाल देती हूँ। और धीरे धीरे मेरी सफाइयाँ चल रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के क्या चल रहा है, सफाइयाँ कितनी हो चुकी है या ख़त्म कर दी है या शुरू कर दी है या शुरू करने वाले हो। जैसे कुछ लोगों से बात होती है वो बोलते हैं हम नवरात्रे में शुरू करेंगे, कुछ बोलते हैं हमारी आधी हो गई आधी चल रही है, कुछ बोलते हैं नवरात्रे ख़त्म होने के बाद शुरू करेंगे। तो ऐसा ऐसा चल रहा है। मेरी काफ़ी हद तक मतलब सफाई हो चुकी है, आप समझ लो कि बहुत हद तक मैंने सफाइयाँ कर दी है। आज मैं कर रही हूँ मंदिर साफ़। मंदिर में एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले तो जितने भी भगवान की प्रतिमाएं हैं ना, जो मूर्तियाँ हैं ना, उन सबको मैं निकाल के, जो चांदी के बर्तन हैं उनको चांदी के उससे क्या बोलते हैं ये पाउडर होता है ना, कोलगेट पाउडर, उससे साफ़ करूँगी। और जो पीतल की हैं उनको पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, जो तांबे के हैं उनको पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। तो ऐसा कुछ है। और उसके बाद में मैं पूरे मंदिर को सर्फ़ के पानी से अच्छे से धोऊंगी, गीले कपड़े से पोंछूंगी, फिर सूखे कपड़े से साफ़ पानी से पोंछूंगी। तो ऐसा करके मेरा काफ़ी लंबा प्रोसेस रहने वाला है मंदिर साफ़ करने के लिए। तो मैंने आज का दिन सिर्फ मंदिर की सफाई रखी है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, इस बॉक्स में मैं छोटी छोटी सारी चीज़ें रखती हूँ ताकि क्या है इधर उधर ढूंढना ना पड़े। जो भी किचन के अंदर ये साफ़ करने वाली चीज़ें हो या फिर कॉकरोच वाला जो इंजेक्शन है ना हिट वाला, वो हो, ये सारे मैं एक ही बॉक्स में रखती हूँ ताकि मुझे एक जगह पे मिल जाए। तो बस ये सब करने के बाद में मैं खाऊंगी खाना। और यहाँ पर आप जो भगवान की मूर्तियाँ देख रहे हो ना, ये सब अलग अलग जगह से लाई हुई है। कोई हरिद्वार से लाई हुई है, कोई कहीं से लाई हुई है, मतलब मुझे अब याद भी नहीं है कहाँ कहाँ से लाई हुई है।
तो अलग अलग जगह से लाई हुई है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना सारी जितने भी भगवानों की वो सब मूर्तियाँ रखूँ, फ़ोटो ना रखूँ। और मेरे मंदिर में ना पहले ऐसे थे कि एक ही भगवान की 3-3 4-4 फ़ोटोज़ थी, जो कि मैंने अभी हटा दी है वहाँ से, क्योंकि कहते हैं एक ही भगवान की खूब सारी फ़ोटो मंदिर में नहीं होनी चाहिए, या फिर एक ही भगवान की खूब सारी मूर्तियाँ मंदिर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना, लोग कोई ना कोई गिफ्ट देते रहते हैं, तो मुझे लगता है ना भगवान की फ़ोटो या मूर्तियाँ गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में सबके जितनी होनी चाहिए ना उतनी होती है। उसके बाद में आप घर के हर कोने में रखते हो, फिर आप ऐसे वैसे हाथ लगाते हो, तो इससे अच्छा होता है आप कोई शो पीस दे दो, कुछ ऐसी चीज़ दे दो जो वो कहीं पे भी डेकोर कर सके, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि मंदिर में जिसको जैसी भगवान की फ़ोटो मूर्तियाँ चाहिए होती है वो खुद से खरीद सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो, जो जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं थी उनको मैंने अच्छे से नहला दिया, अच्छे से स्नान कर दिया, इनको सुखाने के लिए रख दिया है। बाद में मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। और यहाँ पर मंदिर में जितना भी बाकी का सामान है, भगवान की गिद्दियाँ हैं, भगवान की फ़ोटोज़ हैं, या भगवान की ये 2 ड्रॉर्स है जिसमें भगवान का सारा सामान रखती हूँ, जैसे कि आसन और प्रसाद, माचिस, इत्र, जो भी छोटे छोटे पूजा का सामान होता है, मोली, खूब सारी चीज़ें रहती है, आपको तो पता ही होगा। ये मंदिर भी हमारे तो छोटा ही पड़ता है, मुझे लगता है कि मंदिर में और स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर का काफ़ी सामान हो जाता है जिसमें मैं और सामान रखती भी नहीं हूँ और ज़्यादा ख़रीदती भी नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा मंदिर छोटा है। और बस अब मैं अच्छे से वॉश करूँगी सर्फ़ के पानी से। सर्फ़ का पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, और छोटा सा नैपकिन अलग ही रखती हूँ मैं। ये वाला जो नैपकिन है ये मंदिर की सफाई के लिए रखा हुआ है, इसको मंदिर की सफाई करती हूँ और बाद में वॉश करके मंदिर की ड्रॉर में ही रख देती हूँ, ताकि ऐसा वैसा कपड़ा मंदिर में यूज़ ना हो। और यहाँ पर मैंने पूरा मंदिर साफ़ कर दिया है, और ये नया आज कपड़ा मंदिर में बिछा दिया है, जो आसन है वो नया बिछा दिया है। और मैं जब भी जो घूमने गई थी ना नाथ द्वारा से भी मैंने बहुत ही सुंदर आसन लिया था। उस वक्त मुझे याद नहीं आया, जो इस मंदिर में बिछाने के लिए भी मैं एक आसन ले सकती थी, पर मैं भूल गई। वो मैंने दिवाली के अकॉर्डिंग लिया था। और फिर खाना वाना खा के मैंने ली थोड़ी देर नींद। और ये है सीधा 4 बजे का वक्त, मैंने चाय बनने के लिए रखी है। इसी के साथ में मैंने फली निकाल ली है, लहसुन निकाल लिया है, और थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने सोचा वो साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, इसी के साथ में मैं लहसुन छीलूँगी, फली साफ़ करूँगी। ये तैयारी जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ लंच की तैयारी। मतलब डिनर बनाया नहीं है, लेकिन लंच की तैयारी मुझे पहले करनी पड़ रही है, क्योंकि फली साफ़ करना ना बहुत ही झुंझा काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत धीरे 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 एक एक फली तोड़ो। तो मैं क्या करती हूँ, रात को जो जो ऐसी सब्जियाँ हो जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी आज डिनर। तो यहाँ पर देख सकते हो फली मैंने साफ़ कर दी है। पतिदेव तो खाएंगे छोटे वाले प्याज की सब्ज़ी, और मैं और सानू मेरे लिए बनाएंगे गोभी की खिचड़ी। गोभी की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है, जिसमें हम डालते हैं सोयाबीन और जो मूंग दाल बड़ी होती है ना, वो जो भी आप डालना चाहो वो सब डाल के खिचड़ी बना सकते हैं। तो हम लोग ना मूंग दाल बड़ी डालेंगे, सोयाबीन की बड़ी डालेंगे, गोभी डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और बढ़िया सी नमकीन मसाला खिचड़ी बनाएंगे। और इसमें क्या है, सोयाबीन हमेशा तो मैं सीधा डायरेक्ट कुकर में धो के डाल देती हूँ, पर आज मैं सोच रही हूँ सोयाबीन को उबालूंगी थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि सोयाबीन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। वैसे सोयाबीन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। तो बस अब पतिदेव की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी जब तक मेरी सोयाबीन उबल जाएगी। और ये जो छोटे प्याज हैं इनको काट के बढ़िया सा मसाले वाले छोटे प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि उनको छोटे प्याज की सब्ज़ी और दम आलू और क्या बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, पीटला और चीलड़ी की सब्ज़ी, ये देसी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और दाल। तो बस छोटे प्याज की सब्ज़ी आपको किसको पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मुझे ना छोटे प्याज की नॉर्मल सब्ज़ी पसंद नहीं है, उसमें मलाई वाली सब्ज़ी पसंद है, दही और मलाई डाल के जो बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगती है। प्याज को थोड़ा सा तेल में फ्राई करके निकाल लो, उसके बाद आप दही और मलाई की ग्रेवी बनाओ, फिर बनाओ। बहुत ही जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा हलवाई बनाते हैं शादी ब्याह में ना, आलू प्याज रतालू की, वैसे आप खाली प्याज की सब्ज़ी भी बना सकते हो, बहुत ही शानदार बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोयाबीन हमारी उबल गई है। पता दिए क्या बोल रही हूँ मैं एक्चुअली आज ये जो व्लॉग देख रहे हो इसमें मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। लास्ट में जाते जाते मतलब ऐसा लगने लगा था, चक्कर से आने लगे थे, वीकनेस लगने लगी, पता नहीं क्यों सर्दी लग गई थी। मुझे लगता है अभी जो मौसम चल रहा है ना इसकी वजह से सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है। मतलब ऐसा सर्दी जुकाम नहीं हो रहा जिसमें आपको छींके आए या फिर आपको नाक में पानी चले, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फील अंदर से बॉडी आपकी ऐसी होती है। यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए कैरी निकाली थी, धनिया निकाला था, हरी मिर्ची निकाली थी। मैंने सोचा था बढ़िया सी एक चटनी बनाएंगे, कूट के, देसी चटनी एकदम, मिक्सी जार वाली नहीं, कूट के बनाएंगे। लेकिन जैसे ही खाना बना और जैसे तैसे मेरा लास्ट का जो काम हुआ वो हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे लेट जाना चाहिए।
तो बस मैंने क्या किया, पतिदेव की सब्जी बनाई, रोटी बनाई और मेरे जो सानू और मेरे लिए खिचड़ी छौंकी और मैं जाके लेट गई। फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। सानू ने बोला मम्मी टैबलेट ले लो, पर मैंने कहा नहीं, जब तक चलता है ना तब तक चला लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा टैबलेट भी नहीं खाना चाहिए। जब तक मेरे किसी चीज़ में अति ना हो ना, मैं टैबलेट नहीं लेती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेस्ट कर लूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, चाय पी लूँ, लेकिन टैबलेट मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और इसी के साथ में खिचड़ी बनाते बनाते मुझे याद आया कि जिस जार में मैं चावल रखती हूँ उसमें ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक्स्ट्रा चावल ला के रखे थे, तो बस वही मैं निकाल रही हूँ पैकेट से जार के अंदर। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को नमकीन खिचड़ी पसंद है या पुलाव पसंद है, या चावल मूंग की जो खिचड़ी बनती है ना, चावल की और छिलके वाले मूंग दाल की जो प्लेन खिचड़ी बनती है जिसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल के बनाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। वो आप चीनी और घी डाल के खाओ तो भी अच्छी लगती है, और अगर आप उसको मसाला डाल के भून लो ना, तो भी मसाला भून के और खिचड़ी डाल के खाओ तो भी बहुत अच्छी लगती है, और दही के साथ खाओ तो भी बहुत अच्छी लगती है। चाहे कुछ भी हो, आप कितने भी पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लो, जो देसी खाना होता है ना उसका स्वाद अलग ही होता है, उसके मज़े अलग ही होते हैं। मतलब बाहर का कितना भी खा लो, लेकिन घर का देसी खाना आप कंटिन्यू 10 दिन खा सकते हो, लेकिन बाहर का खाना अगर आपको दे दे तो कंटिन्यू आप 10 दिन नहीं खा सकते, आप ऊब जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खिचड़ी की मेरी पूरी तैयारी हो गई है। मसाला भून के मैंने चावल डाल दिया है, अब बस 2-3 सीटी लगा के मैं खिचड़ी बना लूँगी। और इसी के साथ में मुझे पता चला कि हाँ धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया है, तो जो धनिया पाउडर है वो मैं निकाल लूँगी, फिर नया धनिया पाउडर इस डब्बे में डालूँ। इससे पहले मैं डब्बे को धो लूँगी। आपको पता है कोई भी मसाला ख़त्म होता है ना, उससे पहले मैं नया मसाला भरूँ इससे पहले मैं डब्बा डब्बी धो देती हूँ, क्योंकि अब जब दिवाली की सफाइयाँ करूँगी ना तो मुझे सारे डब्बा डब्बी धोने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम दिवाली की सफाइयाँ करते थे ना, हर डब्बे का सामान बाहर दूसरे बर्तन में निकाल निकाल के सारे डब्बे धोते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं डेली में धोती रहती हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं करती कि ओहो अब दिवाली आई है तो सारे बर्तनों में से सारा सामान निकालो, धो, सुखाओ। पूरा पूरा दिन एक ही चीज़ में चला जाता है। अगर आप सफाइयाँ कर रहे हो तो पूरा दिन एक किचन में चला जाता है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि करना मुझे ही है। तो यहाँ पर बस मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर सब मैंने निकाल लिया है। और ये जो व्लॉग है ये काफ़ी छोटा हो गया होगा, इसके लिए सॉरी। अगर आपको बड़े व्लॉग देखना पसंद है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने जैसे तैसे मतलब खाना बनाया। और यहाँ आप देख सकते हो जो मैंने चटनी के लिए निकाली थी ना, कैरी, मिर्ची, धनिया, ये भी मैं वापस फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे मर पड़ के मैंने खाना बना दिया। और कमरे में सोने आई रही थी तब मुझे पता चला ओ माय गॉड कपड़े भी सूख चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो लेटने से पहले मैं इनको भी फोल्ड कर देती हूँ। तो बस इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने जैसे तैसे करके इस व्लॉग को कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी दिवाली की सफाइयाँ कैसी चल रही है, दिवाली के लिए आप लोग के खुद के लिए कपड़े वपड़े खरीद रहे हो या नहीं। तो मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में।